जिस तरह से मणिपुर के पहाड़ में रहने वाले कुकी और तराई में रहने वाले मैती समाज के लोगों के बीच हिंसा हो रही है और हिंसा बेकाबू होते जा रही है, क्या उसी तरह की हिंसा आगे आने वाले दशकों में उत्तराखंड में भी होने की संभावना है? संभवतः है। कैसे? आइए समझते हैं इन 8 बिंदुओं में। पहला बिंदु, जिस तरह से मणिपुर के पहाड़ में रहने वाले लोगों का विकास तराई या मैदान में रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत कम हुआ है या न के बराबर हुआ है, उसी तरह की स्थिति उत्तराखंड के पहाड़ और मैदानी जिलों में है। जहां उत्तराखंड के पहाड़ों में विकास न के बराबर हुआ है और सारा का सारा विकास देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे, हल्द्वानी जैसे मैदानी भागों तक सीमित होता जा रहा है। दूसरा बिंदु, जिस तरह से मणिपुर में 60 में से 40 विधानसभा सीट मैदानी क्षेत्रों में है, उसी तरह से उत्तराखंड में 70 में से 34 विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के मात्र 3 मैदानी जिलों तक सीमित है। उत्तराखंड के 13 में से 10 पहाड़ी जिलों में मात्र 36 विधानसभा सीट है। पहाड़ी क्षेत्र का विधानसभा सीट हर परिसीमन के बाद 5 से 7 सीट कम होता जा रहा है और मैदानी क्षेत्र का विधानसभा सीट बढ़ता जा रहा है। इस तरह से पूरी संभावना है कि 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद पहाड़ के कुल विधानसभा सीटों की संख्या 30 तक हो सकती है और मैदान के क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या 40 को भी पार कर सकती है। तीसरा बिंदु, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा के कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है कि मणिपुर के मैदान में रहने वाले लोग का पहाड़ में जमीन जाकर के खरीदना या जमीन खरीदने का अधिकार मांगना, उसी तरह से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैदान से लोग जाकर जमीन खरीद रहे हैं, पहाड़ की जमीन खरीद रहे हैं, जिसके खिलाफ पहाड़ के लोगों के बीच बहुत रोष है। चौथा बिंदु, जिस तरह से मणिपुर में म्यांमार से घुसपैठ का मुद्दा इस पूरे मणिपुर समस्या का केंद्र में बना हुआ है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी मैदान से और खास करके बांग्लादेश या हिंदुस्तान के अन्य मैदानी इलाकों से खास करके मुसलमानों का पहाड़ में बसना पहाड़ में तनाव पैदा कर रहा है। पहाड़ी बनाम नॉन पहाड़ी का मुद्दा गरमा रहा है। पांचवा बिंदु, जिस तरह से मणिपुर में ज्यादातर हिंदू आबादी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और ज्यादातर ईसाई आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी ज्यादातर मुस्लिम आबादी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और ज्यादातर हिंदू आबादी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह से पहाड़ और मैदान के बीच मणिपुर और उत्तराखंड दोनों में एक धार्मिक विभाजन है जो खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी है। छठा बिंदु, जिस तरह से मणिपुर में जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार का मुद्दा मणिपुर समस्या के केंद्र में बना हुआ है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी पिछले एक दशक से भू कानून उत्तराखंड की राजनीति और चुनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। सातवां बिंदु, जिस तरह से मणिपुर के पहाड़ों में अफीम का उत्पादन इस हिंसा के कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण पहाड़ के लोगों का न सिर्फ मैदान के लोगों के साथ मतभेद बढ़ता है बल्कि सरकार के साथ भी पहाड़ के लोगों का मतभेद और मुठभेड़ दोनों पिछले कुछ दशक से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से उत्तराखंड के पहाड़ों में भी गांजा, चरस और कीड़ा जड़ी की अवैध बिक्री धीरे धीरे मुद्दा बनता जा रहा है। मैदान के लोगों को यह लगने लगा है कि उनके बच्चे चरसखोर और गंजेड़ी पहाड़ से आने वाले गांजे और चरस के कारण हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस मतभेद और मनभेद को मुठभेड़ में बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आठवां और आखिरी बिंदु, दोनों राज्यों में यानी कि मणिपुर और उत्तराखंड में समानता तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी समानता जो आज के इस फटाफट चीर-फाड़ एपिसोड का हिस्सा हो सकता है, वो ये है कि दोनों जगह भाजपा की सरकार है। दोनों जगह की भाजपा की सरकार ने मणिपुर और उत्तराखंड के धार्मिक गुटों के बीच विभेदकारी नीति अपनाई है। पिछले 1 साल से उत्तराखंड में वन कानून और अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सैकड़ों मजार और मस्जिद तोड़ दिए हैं। ऐसे ही मणिपुर में भी वहां की भाजपा सरकार वन कानून के नाम पर पहाड़ में रहने वाले ईसाई धर्म के लोगों का गांव उजाड़ रही है। बने रहिए, जुड़े रहिए फटाफट चीर-फाड़ के साथ और न्यूज हंटर के साथ भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।